प्रत्याशी ने वो कार्य नहीं किया जो जनता के अनुरूप होना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं, जनता के बीच में तो रहे ही नहीं है। ये नहीं, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था एक दुकान पर, यहाँ इतनी बदबू आ रही थी, इसका कोई जवाब नहीं। जो अगर बीजेपी कोई बढ़िया प्रत्याशी उतारेगी तो उसको भी वोट देंगे अगर बढ़िया है तो। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जल्द किए जाने हैं, यानी अब जल्द नगरीय मतदाता अपने नगर की सरकार को स्वयं चुनेंगे। जल्द होने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर TV30 इंडिया चैनल की टीम जानने निकली कि क्या जनता को किए हुए वादों पर खरा उतरे उनके जनप्रतिनिधि। इसी क्रम में TV30 इंडिया चैनल की टीम पहुंची हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में। नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं इस समय सादाबाद नगर पंचायत के क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर, और हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। निकाय चुनाव नज़दीक है और निकाय चुनाव को लेकर लोग किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका बाबू जी? वकील है मेरा नाम। अब चुनाव नज़दीक है, पिछले चुनाव में भी बहुत सारे वादे हुए होंगे, क्या वो वादे पूरे हुए नगर पंचायत की तरफ? नहीं पूरे हुए, नहीं पूरे हुए। क्यों, आपको क्या लगता है? विकास कार्य तो जो चेयरमैन है, जो यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष, वो तो कहते हैं बहुत विकास कार्य कराए, चारों तरफ लाइटें लगवाई हैं, रोड बनवाए हैं। ये विकास पूरे हुए, एक आदि विकास पूरा हुआ नहीं, सब कोई हुआ ही नहीं अभी तो। नहीं हुआ है तो आपको क्या, आप नाला बंद रहता है, नाला बंद है बिल्कुल जी, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है गली में इसमें। अच्छा, इसके लिए कभी आपने यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष से कभी अपनी शिकायत रखी, कभी कहा? क्या लोग ने दुकानदारों ने क्या तो नहीं है, परेशानी तो होती है। आपको क्या लगता है फिर, अगर इस बार जो है आपको मौका मिलेगा तो अब कौन से प्रत्याशी को वोट करेंगे आप? अरे जो प्रत्याशी हमको अच्छा लगेगा वो देंगे उसको। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, बसपा, किसको अच्छा लगेगा वो तो दिया जाएगा, इसका नाम थोड़ी दिया जाएगा। आप जो बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? महेश चंद्र। महेश चंद्र जी, कहाँ यहीं पे रहते हैं आप? सादाबाद ही रहने था। क्या लगता है आपको, इस बार अब विकास कार्य जो किए गए हैं आपके जो क्षेत्र में, क्या पूरे हैं? अरे कछु पूरे ना है, सब कोई विकास नाम है वो, सफाई के नाम पे नहीं मान लो, सब नाले चौक पड़े हुए हैं और जनता परेशान है। नगर पंचायत अध्यक्ष तो कहते हैं कि नहीं, बहुत विकास कार्य हुए हैं, चारों तरफ साफ सफाई हुई, लाइटें, रोड हैं, सब। तुम जाके देखो, नाले में देखो, पूरे भरे पड़े सब नाले, कोई सफाई नहीं भाई। और व्यापारी तो खूब परेशान है था ज़्यादा, पन्नी की चेकिंग है रही है, फैक्ट्री बंद ना करवा रही है, परेशान है खूब तरीका से। तो अब ऐसे में क्या लगता है, अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी का फिर क्या होगा? हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है ना, बिल्कुल कोई है यार, पर यही ना होनी चाहिए। हाँ, परेशान है खूब तरीका से। क्या नाम है भैया? देवेंद्र नाम है सर मेरा। देवेंद्र जी, क्या लगता है यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में क्या विकास कार्य पूरे हुए? विकास कार्य मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा। यहाँ पे अभी आप यहाँ पे सड़क देख लीजिए आप, कितनी गंदगी है चारों तरफ। प्रत्याशी ने वो कार्य नहीं किया जो जनता के अनुरूप होना चाहिए था। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नहीं किया या क्षेत्रीय सभासद ने नहीं किया? कमी क्षेत्रीय सभासद की भी है और चेयरमैन साहब की भी है, नगर पंचायत अध्यक्ष की भी है। तो कभी आपने ये शिकायत अपनी रखी नहीं नगर पंचायत अध्यक्ष से? शिकायतें भी करी है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब वो तो कहते हैं कि बहुत विकास कार्य किए हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत विकास कार्य किए हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आने से पहले हम लोगों ने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था नहीं पूरे शहर में विकास कार्य हुए। सर मैं तो सामने देख रहा हूँ, मुझे तो अभी भी दिख रहा है कि ये विकास कार्य है, सफाई है, सफाई नहीं हो पाती है, गंदगी रहती है, मच्छर भी बहुत पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब सर्दियों का मौसम आ गया है, अभी तक कोई अलाव की और इसकी व्यवस्था भी नहीं है, जनता परेशान रहती है। हमें तो अभी बताया किसी ने, जिस जगह हम लोग खड़े हैं इसके सामने, हम एक बार दिखाना चाहेंगे, सामने यहाँ पे जो बिल्डिंग है, ये भी बताया जा रहा है शायद उन्हीं के परिवार या उन्हीं से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के। तो यहाँ पे आते तो होंगे, देखते तो होंगे यहाँ पे जो जल भराव या जो आते हैं बरसातों में, यहाँ पे जल भराव भी देखते थे वो, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे काफ़ी जल भराव रहता है, जनता निकल भी नहीं पाती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं निकलने में, बहुत दिक्कतें होती है। गौतम जी, अब निकाय चुनाव नजदीक है, अब क्या लग रहा है? लग तो रहा है, महसूस तो होता है कि भाजपा आनी चाहिए, लेकिन कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं ये लोग कि भाजपा आनी चाहिए। अभी देखो आपके गमछे से तो दिख रहा है, भगवा रंग दिख रहा है, और इसी भगवा रंग के पीछे तो पूरे देश भर में लड़ाई चल रही है। दे दे के मरे जा रहे हैं, लेकिन नेता लोग जनता की नहीं सोच रहे हैं, अपना सोच रहे हैं। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब, मैं गौतम नगर में रहता हूँ, प्रस्ताव पारित हुआ, नल, ये कौन से नल होते हैं ये, नहीं, हाँ, टंकी वाले नल,
प्रस्ताव पारित हो गया, टंकी के नल लग गए। गौतम नगर में 1 इंच पाइप नहीं लगा है और टंकी के नल लग गए। इतना बढ़िया कार्य हुआ सादाबाद में। तो अब आपको क्या लगता है अब की बार अब फिर प्रत्याशी तमाम प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे? हाँ, तो नया प्रत्याशी होगा सामने, उसको वोट दिया जाएगा जम के, बीजेपी का। यानी कि बीजेपी को वोट करेंगे लेकिन प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है जो पिछले चेयरमैन थे नगर। इसमें चले जाओ आप, पेशाब घर में खड़ा हुआ नहीं जाता है। सामने ही हैं चेयरमैन साहब, देखिए सामने जाके आप देखो। एक दिन हमने प्रस्ताव रखा, अपना समस्या रखी, तखत हटाइए, जब कर्मचारी सफाई करेंगे। चेयरमैन साहब के खुल के ये शब्द थे और उस दिन के बाद फिर चेयरमैन साहब नजर नहीं आए। क्या नाम है आपका? गोपाल वर्मा। वर्मा जी, अब निकाय चुनाव नजदीक हैं, क्या लगता है अभी पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र में विकास कार्य सादाबाद में होने चाहिए थे वो हुए पूरे? पूरे नहीं हो पाए हैं। जिस टाइप से जनता चाहती थी कि हमने चेयरमैन अच्छा चुना है, उस हिसाब से चेयरमैन बिल्कुल फेल हो गया। आपने वोट किसको किया था पिछली बार? रविकांत शर्मा को, रविकांत अग्रवाल को। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने वादे पूरे नहीं कर पाए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता के बीच में तो रहे ही नहीं है। जनता के बीच में तो रहे नहीं है। जनता तो चाहती थी कि चेयरमैन को ढूंढा जाए और चेयरमैन का चक्कर लगाते लगाते पब्लिक पागल हो रही है। वो तो कहते हैं मैं कोरोना काल में भी सादाबाद रहा, लगातार सादाबाद रहा। वो रहे होंगे पर हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके चेले हैं, चपेटे हैं, पैसे वाले आदमी हैं, तो शकल कहाँ दिखाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात रही। ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सर जी, सामने दिख रही है। इसके सामने मेरी खोखे में दुकान है। उसके कर्मचारी से कहा मैंने, चेयरमैन साहब तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनके कर्मचारियों ने उल्टा सीधा जवाब दिया कि ज़्यादा कहोगे, अगर हमारी चेयरमैन साहब ने आदेश कर दिया तो हम खोखे को भी फेंकवा देंगे। ये कार्य हुए 2 साल से बंद पड़ी हुई है ये लाइट। प्रमाण दे रहा हूँ सामने। क्या नाम है आपका? रजत अग्रवाल। रजत जी, बड़ा लोग कह रहे हैं विकास कार्य नहीं हुए, जबकि हमारी बातचीत हुई थी नगर पंचायत अध्यक्ष से, उन्होंने कहा था नहीं बहुत विकास कार्य हुए हैं और क्षेत्र में तमाम तरीके के विकास कार्य किए गए। तो आपको क्या लगता है, दोनों बातों में विरोधाभास है, आपको क्या लगता है? रविकांत अग्रवाल यहाँ मंडी में आके देखे हैं, उन्हें दिख जाएगा विकास कार्य कितने हुए कितने नहीं। यहाँ व्यापारी कितने परेशान है कितने नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था एक दुकान पर, यहाँ इतनी बदबू आ रही थी, इसका कोई जवाब नहीं है और आए दिन यहाँ पानी भरता रहता है। ये क्या विकास है? मैं तो मानता नहीं कोई विकास कार्य हुआ है कुछ भी। अच्छा, आपने किसको वोट किया था पिछली बार? मैंने वोट चेयरमैन वाहिदुद्दीन को दिया था जी। तो अब वर्तमान की स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है कि फिर भाजपा सरकार यहाँ पे बनेगी जो नगरीय क्षेत्र में है? मुझे तो नहीं लगता कि सादाबाद में भाजपा सरकार आएगी। सादाबाद में तो नहीं आनी, सीधा बात यह है। मैं तो क्लियर बोलूँगा, मुझे लग रहा है कि इस बार अगर चेयरमैन वाहिदुद्दीन को हो सपोर्ट करेंगे हम, और टिकट अगर उनको मिला तो सपोर्ट वाहिदुद्दीन को ही करेंगे। वाहिदुद्दीन का मतलब समाजवादी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिला जुला असर मिल रहा है जिस हिसाब से जो है कार्यकर्ता होना चाहिए, उस हिसाब से अगर कार्यकर्ता बीजेपी पे आ जाता है कोई आदमी, तो उस पर भी वो जीत सकता है। पैसे वाले को टिकट दे दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है, ओबीसी का आदमी कोई भी आया निकल के, जैसे कि अवधेश कुमार है और ताराचंद हलवाई वाले हैं, अशोक कुमार हैं, वर्मा जी हैं। अगर इनमें से कोई सा भी आदमी आ जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी नहीं निकल पाएगी। ये कैंडिडेट के ऊपर भी देखा जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे वाहिदुद्दीन की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है, सपा और किसी प्रत्याशी को उतारती है, उस स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? मेरा वोट तो साहब, मैंने तो बीजेपी को एक आध बार वोट दे के देख लिया, मुझे तो कोई लाभ मिला नहीं। मेरा वोट समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। समाजवादी पार्टी को? जब समाजवादी पार्टी को, ये तो अग्रवाल जी है जी, अग्रवाल जी ये तो कर समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए? समाजवादी वोट को जो है दिया जाता है। एक ऐसा है कि जो आदमी बीजेपी में लगा हुआ है, कोई आदमी समाज पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी एक ही तरफा वोट डाले। मेरा है कि मेरा वोट जो जाएगा वो कैंडिडेट के ऊपर जाएगा। सर, मेरा नाम हासिम है। मैं ये मानता हूँ कि ये छोटे चुनाव हैं, जैसे नगर पंचायत का चुनाव है, ये चुनाव जो है पार्टी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। ये पर्सनल वोटिंग ज़्यादा होती है। जो अगर बीजेपी कोई बढ़िया प्रत्याशी उतारेगी तो उसको भी वोट देंगे, अगर बढ़िया है तो। अगर सपा का बढ़िया आएगा तो सपा को। अच्छा हासिम जी, अगर आपको लगता है बीजेपी अच्छे प्रत्याशी को वोट दे तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा, अगर बढ़िया प्रत्याशी है तो।
जी बताइए अग्रवाल जी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं आप इनसे पूछ लीजिए कि बीजेपी को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। आप पूछ लीजिए सालवा नगर पंचायत में किसको चाहते हैं किसको नहीं। ना लोगों की ये शिकायत है कि बीजेपी को तो लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि जो नगर पंचायत के अध्यक्ष थे उनको उनसे उनकी नाराजगी है, बीजेपी के समर्थक हैं, सपा के भी समर्थक हैं बीजेपी के। जी बताइए। सपा के हमने चेयरमैन ही 2 बार देख लिए, 10 साल चौधरी बाजुद्दीन ही रहे हैं और उनका भी हमने कार्यकाल देखा है कि उन्होंने यहाँ पे सादाबाद में क्या किया है। और 10 साल उन्होंने यहाँ पे चेयरमैन ही करी है उन्होंने, और उनके कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए, कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ था। अब ये तो कह रहे हैं विकास कार्य हुए ही नहीं, आप कह रहे हैं बाजुद्दीन। ये बताया ना विकास कार्य कहाँ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट बाजुद्दीन ने लगवाई है, सपा सरकार में लगी। मुझे ये बताओ कि बीजेपी सरकार ने क्या कराया है, बताओ मुझे है? कितना रोड का काम मुझे बताओ कि रविकांत अग्रवाल ने कहाँ कराया है, मुझे बताओ ना, कहाँ है, किसने करवाई है, बताया ना। नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें। तो ये देखा जा रहा है कि कैंडिडेट इस समय कौन सा आना चाहिए। अगर वो निर्दलीय भी आता है, चलो मान लिया कि बीजेपी को नहीं चाहते हैं आप। कैंडिडेट बढ़िया, जैसे कि अवधेश भाई साहब हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी है, सर्व समाज के प्रत्याशी है, पूरा सहयोग है उनके साथ सबका। अगर उनको टिकट बीजेपी से मिलती है तो पूरा सहयोग उनके साथ है। चलिए देखिए, बहुत तमाम तरीके के मिले जुले जवाब आ रहे हैं। कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, कोई ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करेंगे, लेकिन अब की यार प्रत्याशी बदला जाना चाहिए, क्योंकि पिछले प्रत्याशी से जो चुनकर आए थे उनसे लोग संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों के मिले जुले, और भी हम अभी लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी सादाबाद के अंदर क्षेत्रों में भी जाएंगे हम लोग, उनसे वहाँ पर भी बात करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मकवाना है। ओम प्रकाश जी, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, तैयारियां जोरों शोरों पे है, तमाम पार्टियां ताल ठोंक रही हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ, जो अभी पिछली पंचवर्षीय में हुआ शहरी क्षेत्र में, क्या वो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पिछली पंचवर्षीय योजना में तो कोई काम ही नहीं हुआ। पूरा जो है शहर जो है गंदगी से भरा पड़ा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ कहीं भी, किसी तरह की कोई कोई विकास कार्य नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष से हमारी बात हुई, वो तो कह रहे तमाम रोड सफाई से लेकर रोड लाइट से लेकर और सारे कार्य हुए। अभी पास में ही आप चले जाइए, भगत सिंह कॉलोनी है बिल्कुल जस्ट नीचे, अब देखिए क्या स्थिति है। जहाँ भी वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं या दूसरे जो वैसे लोग रहते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ भाई। केवल वो जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं वो उन्होंने अपना डेवलप कर लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए प्रत्याशी बदल जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी? भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। वैसे लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है लोगों के बीच में, जो भेदभाव पैदा किया है, उससे बहुत आदमी आक्रोश में है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के पास भी तो यहाँ पे मौका 2-3 बार रहा है, तब विकास कार्य क्या नहीं किए गए? नहीं, उस वक्त जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहा वो काम हुए, लेकिन ऐसा जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, जो भेदभाव ये बरत रहे हैं, ऐसा उसके टाइम नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी में यदि मौका मिले तो ऐसा कौन सा नेता है जिसको मौका मिले तो आपको लगता है कि शहर की जो है तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है? देखिए, तकदीर तो ऊपर वाला बदलता है, तकदीर में तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुल मिला के एक नया लड़का है शाहिद कुरैशी, वो कुल मिला के बहुत जो है सामाजिक आदमी हैं और जो है सभी गरीब लोगों के प्रति उसकी संवेदनाएं रहती हैं। हारी में, बीमारी में, मरे में, गिरे में, शादी में, सबकी मदद कर रहा है। अगर उसको मिलता है मौका तो 100% जीतने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है बाबू जी आपका? अलीम। क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार ले जाएगा सादाबाद से? अभी तो समाजवादी पार्टी का चांस चल रहा है। समाजवादी पार्टी का जब अच्छा ही था, पिछली बार भी अच्छा रहा होगा, तो फिर पिछली बार क्यों नहीं आप जिता पाए अपने कैंडिडेट को? विवाद में चला गया था, पहले भी जीत रही थी और अब करती थी, शाहिद कुरैशी ही जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी में भी यहाँ पे क्या गुट है? हाँ, तो गुट एक भी गुट नहीं है। जय है शाहिद, पहले वाले चेयरमैन थे वो अपने बेटे हैं, जो शाहिद ही नंबर 1 पे चल रहे हैं अब जटहम पे। क्या नाम है आपका? तरुण त्यागी। तरुण जी, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन बाजी मारेगा? अब ये तो जनता के ऊपर है, कौन किसको जिताएगी। अच्छा, विकास कार्य को लेकर अगर देखा जाए तो क्या शहरी क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं भरपूर? हाँ, ठीक, सही हुए हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हुए हैं। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं विकास कार्य नहीं हुआ, गंदगी से पटा हुआ है पूरा शहर। और थोड़ा बहुत गंदगी करने वाले तो हम ही हैं ना। यानी कि विकास कार्य हुए हैं, ऐसे में आपको लगता है गंदगी लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा यानी कि सही तरीके से कार्य किया? हाँ,
सही किया हुआ है इन्होंने काम। एक बात देखी जाए सही है, कांता लाला का भी बढ़िया रहा है, अपने बहादुद्दीन का भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, दोनों का बढ़िया रहा है। क्या नाम है आपका? सानू। क्या लगता है अब की बार कौन बाजी मार ले जाएगा? अब तो ये साहब जनता के ऊपर है, कौन किसको जीताएगी। भाजपा या समाजवादी पार्टी? अब ये तो ऐसा कभी बता सकते नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है। क्या लगता है जो कार्य यहाँ पे हुए अभी तक नगर पंचायत क्षेत्र में, साफ सफाई से लेकर विकास कार्य, क्या ये सही, इससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है भाई, सफाई वगैरह तो सब तो चल रहा है, और बहादुद्दीन भी अपने सही जगह हैं और चेयरमैन साहब भी अपनी जगह सही हैं। अगर समाजवादी पार्टी में अगर किसी प्रत्याशी को लड़ना हो तो कौन ऐसा नेता आपको नजर आ रहा है जिसको अगर समाजवादी पार्टी टिकट दे तो वो यहाँ से जीत दर्ज कराए? अब ये तो साहब क्या बताइए है, दोनों तरफ की वो है, समाज पार्टी वाली आ नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी में अगर दो लोगों के नाम लेने पड़े तो वो कौन से दो लोग होंगे जो चुनाव के लिए आपको लगता है उपयुक्त हैं? हाँ, इनमें से अगर किसी को भी टिकट मिल जाए तो यहाँ का चुनाव वो जीत ले जाएगी समाजवादी पार्टी। वो तो साहब बहादुद्दीन ही है।